खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 5 कट्टर संगठन आतंक फैला रहे हैं। तो देश में 5 कट्टर संगठन आतंकवाद को फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर 500 से ज्यादा टेरर प्रोफेसर है। तो टेरर प्रोफेसर्स का नाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर 500 से ज्यादा टेरर प्रोफेसर एक्टिव है। ये सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी दी है। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, इनका सहारा लेकर आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि पीलीभीत में गुल्लक के जरिए फंडिंग की जा रही थी। इसे समझने की जरूरत है। दावत इस्लामी संगठन इस तरह से चंदा जुटा रहा है। इसके लिए आप सोचिए, गुल्लक के जरिए चंदा जुटाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 कट्टर संगठन इसके पीछे। जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा। देश में माहौल बिगाड़ने में 5 संगठन एक्टिव। सोशल मीडिया पर 500 से ज्यादा टेरर प्रोफेसर्स। पूरे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक बड़ी साजिश की तैयारी हो चुकी है। अब हथियारों के साथ साथ बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा। इस बात का खुलासा जांच एजेंसियों द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट में हुआ है। देश की सुरक्षा में तैनात खुफिया तंत्र से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देश में 5 कट्टर आतंकी संगठन उत्तरी और मध्य इलाकों में काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इनमें 500 से ज्यादा टेरर प्रोफेसर्स, 1500 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए आतंक के क्लासरूम चला रहे हैं। ऑनलाइन दंगों का सिलेबस भी इंटरनेट के जरिए आतंकियों द्वारा बनाए गए अलग अलग ग्रुप्स में अपलोड किया जा रहा है। इससे स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें बेरोजगार युवक युवतियों से लेकर इंजीनियरिंग तक के स्टूडेंट्स शामिल हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित पूरे देश में आतंकवाद का नया चेहरा सामने आ रहा है। दहशत फैलाने वाले खंजर, AK-47 जैसी बंदूकों, बसों और ट्रेनों में बम प्लांट करने की प्लानिंग के साथ साथ नए नए तरीके से साजिश रच रहे हैं। इस बार निशाने पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर भी हैं। मकसद अब भी वही है, पूरे देश में नफरत, दहशत और आतंक फैलाना। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इस साल हिंदू संगठनों की तरफ से अलग अलग त्योहारों के मौकों पर निकाली गई रैलियों के दौरान देश के कई इलाकों में सुनियोजित तरीके से दंगे कराए गए थे। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का मकसद भी देश में दंगे भड़काना ही था। उदयपुर हत्याकांड का कनेक्शन पीलीभीत से निकल कर आया है, जिससे कि ये दावा किया जा रहा है कि दावत इस्लामी एक पाकिस्तानी संगठन है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया है कि किस तरह से पीलीभीत की दुकानों पर गुल्लक रखकर संगठन की तरफ से आतंक के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है। दावत इस्लामी संगठन पीलीभीत में कई सालों से सक्रिय है। वह यहाँ के कई मदरसों को चलाने के साथ लगभग 250 दुकानों पर गुल्लक रखकर चंदा इकट्ठा कर रहा है। पीलीभीत के लगभग हर बाजार में दुकानदारों के यहाँ काउंटर पर वो गुल्लक रखी हुई है, जिसमें दावत इस्लामी को दान देने की अपील की है। ये रुपया कहाँ जाता है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। बस गुल्लक पर ये लिखा है कि आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना इसमें दान कर सकते हैं। गुल्लक में 10, 20 या 50 के नोट के साथ साथ फुटकर पैसे भी दिख जाएंगे। ये गुल्लक शहर के बेलो चौराहे, रामस्वरूप पार्क, बरेली दरवाजे, जहानाबाद, शेरपुर, न्यूरिया जैसे इलाके में लगभग हर दूसरी दुकान पर दावत इस्लामी के नाम से रखी हुई है। ऐसी दुकानों की संख्या 250 के करीब है। दावत इस्लामी का नेटवर्क भारत सहित दुनिया भर में फैला हुआ है। भारत में दिल्ली और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका संचालन पाकिस्तान से हो रहा है और बताया जा रहा है कि पीलीभीत में दावत इस्लामी का नेटवर्क 2005 से फैलना शुरू हुआ था। दावत इस्लामी के जो भी सदस्य होंगे वो हरे रंग का साफा यानी पगड़ी पहने दिखाई देंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बर हत्या करने वाले हत्यारे दावत इस्लामी संगठन से भी जुड़े हुए हैं। इस जघन्य अपराध की जांच कर रहे खुफिया जांच एजेंसियों के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कत्ल की साजिश 20 जून को उदयपुर कलेक्ट्रेट पर नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए बड़े प्रदर्शन के बाद रची गई थी।
अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।